अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकार ख़ेश हैरानम मग़स्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मग़स्नी या रसूल अल्लाह। शहाब कस नवाज़ी कुन तबीबा चारा साज़ी कुन, मरीज़ दर्द इस्यानम मग़स्नी या रसूल अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे। आइए हमारा अरसा से पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाह नाफ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक की नज़रें पेश करने पड़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की आमद है और हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आफ़ियत के साथ रमज़ान की मुक़द्दस साअतें अता फ़रमाए। इसलिए कि बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिन्हें रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस साअतें अता की जाती हैं और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये 3-4 दिन जो बचे हैं वो भी हमें मैसर आएँ। इसलिए अल्लाह की बारगाह में हमें अर्ज़ मारूज़ करना है कि मौला तो हमें रमज़ान का मुक़द्दस महीना अता फ़रमा। ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। इमाम इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाहि तआला अलैह लताइफ़ुल मआरिफ़ में नक़ल फ़रमाते हैं कि ताजदार कायनात हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यूँ दुआ फ़रमाया करते थे कि अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फ़रमा और हमें रमज़ान नसीब फ़रमा। तो ये दुआ करना नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है और इस दुआ से पता भी चला कि रमज़ान का महीना कितना मुक़द्दस और कितना बाबरकत महीना है कि हुज़ूर अलैहिस्सलात व तस्लीम इसके पाने की दुआ फ़रमाया करते थे, इसकी तलब फरमाया करते थे। ये उम्मत की तालीम के लिए था कि हम भी जो है अपने मौला से रमज़ान के मुक़द्दस महीने को तलब करें। हम भी ये दुआ करें कि हमें रमज़ान का मुक़द्दस महीना अता किया जाए, इसलिए कि ये माह मुबारक इतना मुक़द्दस इतना बबरकत है कि तमाम महीनों का सरदार है। और इस माह मुबारक की अज़मतों का हाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मुक़द्दस के नुज़ूल के लिए जिस महीने को मुंतख़ब फ़रमाया वो माह रमज़ान है। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कुरान अज़ीम रमज़ान में नाजिल किया गया और इस माह मुबारक की अज़मत का ये आलम है कि कुरान अज़ीम में सिर्फ़ रमज़ान का नाम ज़िक्र किया गया। महीनों में से 12 महीने हैं, लेकिन 12 महीनों में से सिर्फ रमज़ान का मुक़द्दस महीना ऐसा है कि उसका नाम कुरान अज़ीम में ज़िक्र फरमाया गया। तो ये महीना बेशुमार खैर और बरकतों को लूटने का महीना है। हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया कि अगर किसी की बख्शिश रमज़ान में नहीं हुई तो कब होगी। यानी रमज़ान का महीना ऐसा मुक़द्दस महीना है कि इस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है। चुनांचा हदीस में ज़िक्र भी की गई तादाद कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक रिवायत के मुताबिक
कि रमज़ान के हर दिन और हर रात में 60,000 लोगों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है। दूसरी रिवायत में ये इरशाद फरमाया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान मुबारक के हर दिन और हर रात में 10 लाख लोगों की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाता है। ये 10 लाख की जो रिवायत है ये ज़्यादातर लोगों को मालूम है। ज़्यादातर उलमा और खुतबा इस रिवायत का ज़िक्र फरमाते हैं, लेकिन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ख़ान क़ादरी ने अपनी किताब हुज़ूर रमज़ान कैसे गुजारते थे उसमें जो रिवायत नक़ल फ़रमाई उसके अल्फाज ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान के हर और दिन हर रात में 1 करोड़ लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। उसमें उन्होंने सिर्फ इतना ही जिक्र किया कि 1 करोड़ लोगों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है। और ये रिवायत इमाम बहक़ी ने शोबुल ईमान में भी नक़ल फ़रमाई, अपनी किताब फ़ज़ाइलुल औक़ात में भी नक़ल फ़रमाई। उसके अंदर आगे ये जुमला भी मौजूद है इस रिवायत के अंदर कि ऐसे 1 करोड़ लोगों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है जो अज़ाब जिनके ऊपर अज़ाब वाजिब हो चुका होता है, अज़ाब के मुस्तहिक हो चुके होते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। आप गौर फरमाएँ अल्लाह तबारक व तआला की कितनी रहमत, कितना करम, कितनी नवादिशें मोमिनों पर इस माह मुबारक में होती है कि एक रिवायत के मुताबिक 1 करोड़ ऐसे लोग जो जहन्नम के मुस्तहिक हो गए हैं इस माह मुबारक में हर रात और हर दिन को आज़ाद किए जाते हैं। और जब रमज़ान की आखिरी रात होती है तो जितने लोगों को आज़ाद किया जा चुका है उनकी मजमूई तादाद के बराबर लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। तो ये माह मुबारक बड़ा अजीम मुबारक महीना है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वो रवायत जो हर साल आप समाअत करते हैं कि ताजदार कायनात हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर मुबारक पर खुतबे के लिए जब तशरीफ़ ले गए, पहले जीने पर कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरे जीने पर कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरे जीने पर कदम रखा, फरमाया आमीन। खुतबा मुकम्मल फरमाया। मुकम्मल फरमाने के बाद जब सहाबाए किराम के दरमियान तशरीफ़ लाए, सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज आपने ऐसा अमल फरमाया जो हमारी समझ में न आ सका। आप पहली सीढ़ी पर तशरीफ़ ले गए तो आमीन फरमाया, दूसरी पर आमीन फरमाया, तीसरी पर आमीन फरमाया। आमीन कहने का सबब क्या था? हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए हाज़िर हुए और जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो उन्होंने दुआ की कि या रसूल अल्लाह, मैं ये दुआ करता हूँ कि उसकी नाक खाक आलूद हो, वो ज़लील और रुस्वा हो, जो रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना पाए और उसके बावजूद अपनी बख्शिश न करवाए। तो हुज़ूर फरमाते हैं कि मैंने इस दुआ पर आमीन कहा। आप ज़रा गौर तो करें, तायरे सिदरा नशी जो मलाइका के सरदार हैं, दुआ करने वाले वो और उस दुआ पर आमीन कहने वाले नबियों के सरदार जिब्रील के आका हैं, वो उस दुआ पर आमीन कह रहे हैं। तो क्या उस दुआ की मकबूलियत के ताल्लुक़ से कोई शुबहा हो सकता है? कोई शक हो सकता है कि वो दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं हुई होगी? यकीनन कोई शुबहा नहीं कर सकता उसके ताल्लुक़ से। उस दुआ की मकबूलियत के ताल्लुक़ से किसी के दिल में कोई शुबहा नहीं होगा। यकीनन बारगाह एज़दी में वो दुआ मकबूल हुई। तो उस दुआ के अल्फाज देखें कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यूँ अर्ज़ की अपने रब की बारगाह में कि वो खाकालूद हो, वो ज़लील और रुस्वा हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, जो रमज़ान का मुक़द्दस महीना पाए और उसके बावजूद उसकी बख्शिश ना हो। दूसरी सीढ़ी पर जब मैंने कदम रखा तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि वो शख्स ज़लील और रुस्वा हो, उसकी नाक खाक आलूद हो,
जिसने अपने वालिदैन को हालत बुढ़ापे में पाया या उनमें से किसी एक को पाया और उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक न बना लिया, ऐसा शख्स भी ज़लील व रुस्वा हो। फिर हुजूर फरमाते हैं कि जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो ताहिर सिदरा नशी ने यह दुआ की कि उसकी नाक खाकालूद हो, जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े, ऐसा शख्स भी ज़लील व रुस्वा हो। तो पता चला कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना बड़ी अज़मतों और बरकतों का महीना है। इस माह मुबारक में सबसे ज़्यादा जो अमल होना चाहिए वो गुनाहों से इज्तनाब का अमल है। लोग सिर्फ यही जानते हैं कि इस माह मुबारक में नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। अहादीस तय्यबा में इसका जिक्र किया गया है। यहाँ तक कि फरमाया गया कि अगर कोई मुस्तहब काम इस माह मुबारक में किया जाए तो हदीसों में जिक्र है कि उसका सवाब फ़र्ज के बराबर अता किया जाता है, और अगर कोई शख्स इस माह मुबारक में एक फ़र्ज़ को अदा करता है तो उसे 70 फ़राइज़ के बराबर, 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब अता किया जाता है। लेकिन याद रखो, जो इस माह मुबारक में गुनाह करता है तो उसका गुनाह भी बढ़ा दिया जाता है। ये मैं अपनी तरफ से अर्ज़ नहीं कर रहा हूँ, इमाम तबरानी ने अल-मुअजमुस सगीर के अंदर इस रिवायत को नक़ल फरमाया कि ताजदार कायनात हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत उस वक्त तक ज़लील और रुस्वा न होगी जब तक के रमज़ान के हक़ को अदा करेगी। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, रमज़ान का हक़ क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस है कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में गुनाहों से बचना ये रमज़ान का हक़ है कि इस माह मुबारक में गुनाहों से बचा जाए। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स इस माह मुबारक में ज़िना करे या शराब पिए और ज़िना करने के बाद, शराब पीने के बाद उस पर इसरार भी करे, तो ऐसे शख्स के ताल्लुक़ से फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके सारे फरिश्तों की उसके ऊपर लानत होती रहती है। ज़िना करने वाले और शराब पीने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला के सारे फरिश्तों की लानत होती है, ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला की लानत होती है। और आगे हदीस में इरशाद फरमाया कि अगर इस हाल में दूसरा रमज़ान आने से पहले वो शख्स फौत हो जाए तो उसके पास ऐसा कोई अमल न होगा जो उसकी नजात और बख्शिश का ज़रिया बनेगा, जो उसे जहन्नम से बचा पाएगा। उसके नामे आमाल में ऐसा कोई अमल नहीं होगा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ये माह मुबारक ऐसा है कि इस माह मुबारक में नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है और गुनाहों का भी मामला ऐसा ही है। यानी अगर कोई गुनाह करेगा तो उसका गुनाह भी, अगर मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए किसी अमल की वजह से किसी शख्स के नामे आमाल में एक गुनाह लिखा जाए, तो जो शख्स रमज़ान में वही अमल करेगा तो एक गुनाह के बजाय और ज़्यादा गुनाह जो है उसके नामे आमाल में लिखे जाएंगे। गुनाहों को भी बढ़ा दिया जाता है। तो इसलिए हुक्म हुआ है कि जिस तरह से हम दूसरे महीनों में गुनाहों से बचें, रमज़ान में बदरजा अतम गुनाहों से बचें। और रमज़ान मुबारक की बेशुमार अज़मतें हैं। इस माह मुबारक में कसरत के साथ इबादत और रियाज़त करें। रोज़े की हालत में जो है बिलखुसूस चुगली, गीबत, झूठ और इसी तरह से अपनी ज़बान की हिफाजत करें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, अपने आँख और अपने कान की हिफाजत करें। और जो है इस माह मुबारक के अंदर जो है शब क़द्र भी रखी गई है। शब क़द्र के पाने के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम एतिकाफ़ फरमाया करते थे। ये मुक़द्दस रात है कि बुखारी की हदीस है कि इस माह मुबारक में ये वो मुक़द्दस रात है शब क़द्र कि जो इसकी खैर से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। शब क़द्र की भलाई कितनी अजीम भलाई है कि मेरे आका फरमाते हैं कि जो इसकी भलाई से महरूम रहा वो सारी भलाइयों से महरूम रहा, सारी खैर से महरूम रहा। और शब क़द्र के पाने के लिए आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने 20-20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया, 2-2 अशरे का एतिकाफ़ फरमाया तालीम उम्मत के लिए, ताकि मेरी उम्मत भी शब क़द्र को पाने के लिए इसी तरह से एहतिमाम करे।
बल्कि बाज़ अमाल को भी जिक्र फरमाया कि जिसके ज़रिए शब क़द्र को बंदा पाले। चुनांचे सही इब्न खुज़ैमा की हदीस है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने पूरा रमज़ान इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी, उसने शब क़द्र से हिस्सा पा लिया। तो यहाँ पर जिक्र फरमाया कि अगर तुम शब क़द्र से हिस्सा पाना चाहते हो, शब क़द्र की बरक़ात से अपने दामन को मालामाल करना चाहते हो, तो तुम्हें चाहिए कि पूरे रमज़ान इशा की नमाज जमात के साथ अदा करो। ये रिवायत इमाम इब्न खुज़ैमा ने नक़ल फरमाई। और दूसरी रिवायत जो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में मौजूद है, इमाम बहक़ी ने शोबुल ईमान में नक़ल फरमाया, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने तफ़सीर दुर मंसूर में नक़ल फरमाया, और भी उलमा ने अपनी अपनी किताबों में इस हदीस मुबारका को नक़ल फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने इशा और मगरिब की नमाज जमात के साथ अदा की, उसने शब क़द्र से खूब हिस्सा पा लिया। तो दोनों हदीसों को जमा कर लिया जाए कि मगरिब की नमाज भी जमात के साथ अदा की जाए और इशा की नमाज भी जमात के साथ अदा की जाए। मगरिब की नमाज आम तौर पे लोग कम अदा कर पाते हैं, रोज़ा खोलने में इतना मुनहमिक हो जाते हैं कि घर पे ही मगरिब की नमाज अदा कर लेते हैं। तो अगर शब क़द्र की अज़मतों को, शब क़द्र की बरकतों को हासिल करना है, तो इस बात की कोशिश करें कि पूरे रमज़ान मगरिब की नमाज भी जमात के साथ अदा करें और इशा की नमाज भी जमात के साथ अदा करें। अगर आपने पूरे रमज़ान ये अमल किया तो जहाँ पर आपको शब क़द्र से खूब हिस्सा अता किया जाएगा, एक दूसरी हदीस के मुताबिक जो इमाम मुस्लिम शरीफ में नक़ल फरमाई कि ताजदार कायनात हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने इशा की नमाज जमात के साथ अदा की, उसने गोया आधी रात क़याम किया। आधी रात इबादत करने का उसको सवाब अता किया जाएगा। और मेरे आका आगे इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने फज्र की नमाज जमात के साथ अदा की, उसने गोया पूरी रात क़याम किया, गोया उसने पूरी रात इबादत की, तो उसके नामे आमाल में पूरी रात की इबादत का सवाब लिखा जाएगा। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसमें सरकार ने जमात के साथ इशा और फज्र की नमाज को जमात के साथ अदा करने की तलकीन फरमाई और इशा की नमाज के ताल्लुक़ से फरमाया कि उसका सवाब आधी रात की इबादत के बराबर है। फज्र की नमाज जमात के साथ अदा करेंगे, पूरी रात की इबादत का सवाब है। तो जो जमात के साथ इशा पढ़ेगा, इंशाअल्लाह तरावी पढ़ने की भी सादत उसको हासिल होगी। तो बहुत सारे अमाल जो रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में किए जाते हैं, उन सारे अमाल को आप अंजाम दें, गुनाहों से इज्तनाब करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा शुमार भी उन लोगों में हो जाएगा जिनकी मग़फ़िरत, जिनकी बख्शिश माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में की जाती है। तो अपने आप को ऐसा बना लें। बाज़ बुज़ुर्गों के बारे में, बाज़ लोगों के बारे में मिलता है, बाज़ गुनहगारों के बारे में भी मिलता है कि उन्होंने सिर्फ रमज़ान की ताज़ीम की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस ताज़ीम की बरकत से उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। यहाँ तक कि साहबे नुज़हतुल मजालिस ने वो मशहूर वाक़या नक़ल किया अल्लामा अब्दुर्रहमान सफ़ूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कि एक यहूदी शख्स ने अपने बेटे को जब बाज़ार में खाते देखा तो उसे तमाचा रसीद किया और कहा कि तुम दिन के वक्त रमज़ान के महीने में बाज़ार में खा पी रहे हो, ये मुसलमानों की दिल आज़ारी होगी, मुसलमानों को अज़ियत पहुँचाने का एक तरीक़ा है ये, तुम ऐसा बुरा अमल क्यों करते हो? उसे तमाचा रसीद किया। तो बेटे ने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, आप यहूदी हैं और रमज़ान के महीने में आप भी खाते हैं? तो उसने कहा कि हाँ, मैं रमज़ान के महीने में खाता पीता हूँ इसलिए कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मैं रमज़ान के महीने में छुप कर खाता पीता हूँ। इस माह मुबारक की ताज़ीम की वजह से मैं रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में अलल ऐलान खाता पीता नहीं हूँ, छुप कर खाता पीता हूँ। तो हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहमान सफ़ूरी फरमाते हैं कि जब उसका इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत के अंदर चहलकदमी कर रहा है।
लोगों को बड़ी हैरत हुई कि ये तो यहूदी था, ये जन्नत में कैसे पहुंच गया। पूछा गया कि तू किस अमल की वजह से जन्नत पे पहुंचा, तो उसने कहा कि मैंने रमज़ान मुबारक की ताज़ीम की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस माह मुबारक की ताज़ीम की वजह से मुझे ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया और मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दिया। आप गौर फरमाएं, एक यहूदी इस माह मुबारक की ताज़ीम करता है और उसके बायस उसे ईमान की दौलत मिलती है, जन्नत का मुस्तहिक बन जाता है। और आज मुसलमान माज़अल्लाह इतने ढीठ हो गए हैं, इतने बेखौफ हो गए हैं कि होटलों में पर्दा लटकाकर बहुत सारे हट्टे कट्टे जवान जो है रोज़ा नहीं रखते और खाते पीते हुए नजर आते हैं। अब तो माज़अल्लाह अलल ऐलान खाने में भी कोई जो है ऐब तसव्वुर नहीं किया जाता। लोग मामूली उज़्र की वजह से रोज़ों को तर्क करते हुए नजर आते हैं। याद रखिए, जब कोई उज़्र शरई होगा, जब कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी, उसी वक्त जो है रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। वरना रोज़े का मामला तो ये है कि लोग समझते हैं कि रोज़ा रख कर हम बीमार हो जाएंगे, लोग समझते हैं कि रोज़ा रख के हम कमज़ोर हो जाएंगे, जबकि ताजदार कायनात हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, रोज़ा रखो तुम तंदुरुस्त हो जाओगे। रोज़े की फजीलत बयान फरमाई कि रोज़ा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। आज मॉडर्न साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि रोज़ा रखने की वजह से वो सेल जिनकी वजह से कैंसर होता है, ऐसे सेल, ऐसे खुलियात वो ख़त्म हो जाते हैं। एक महीना अगर कोई रोज़ा रख ले तो उसकी बरकत से बहुत सारी बीमारियों से जहाँ महफूज होगा, वहाँ ऐसे सेल, ऐसे खुलियात जिनकी वजह से कैंसर होता है, उस बीमारी से इंसान महफूज हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला का कितना एहसान है हम पर। तो ऐ लोगों, इस माह मुबारक की ताज़ीम करो, इसमें इबादत करो, इसका हक़ अदा करो। आइंदा जुमे को इसके और फ़ज़ाइल आपके सामने अर्ज़ करूँगा। अभी मैं हाज़िर हो रहा था तो ट्रस्टी साहब से मुलाकात हो गई। उन्होंने बताया कि यहाँ पर मस्जिद में तामीर का काम शुरू हो रहा है और बड़े पैमाने पर जो है तामीरी काम का आगाज़ हो रहा है और उसके लिए बहुत सारे अखराजात की ज़रूरत है। यूँ भी मस्जिद के अंदर बहुत सारे अखराजात होते हैं और ये सारे अखराजात सिर्फ़ आपके ताउन से जो पूरे होते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि मैं ख़ास तौर पर इस बात का जिक्र करूँ कि आप लोग अल्लाह के घर की तामीर में, अल्लाह के घर के जो इंतज़ामात हैं उसके ताल्लुक़ से ताउन के लिए अपना दस्ते ताउन बढ़ाएँ और बढ़ चढ़ कर इस कार खैर में हिस्सा लें। इस माह मुबारक का एक अमल जो और हदीस मुबारक में बताया गया है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारक भी थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ताल्लुक़ से सहाबाए किराम बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यूँ तो बेपनाह सखी थे, सारे सखियों के सरदार थे, लेकिन इस माह मुबारक में आपकी सखावत जो है हवा की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ हो जाती थी। हवा जिस तेज़ी से चलती है उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम इस माह मुबारक में सखावत किया करते थे, लोगों को अता किया करते थे, लोगों को नवाजा करते थे, लोगों को दिया करते थे। तो इस माह मुबारक का एक अजीम अमल ये भी है कि हम इस माह मुबारक में खूब सदका और खैरात करें, अल्लाह की राह में खर्च करें। तो मस्जिद से बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है जहाँ आप अपने माल को खर्च करें, जहाँ आप अपने माल का इस्तेमाल करें। तो मैं आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है इस माह मुबारक में इस मस्जिद के इंतज़ामी सिलसिले में और तामीर के सिलसिले में जो ज़रूरियात दरपेश हैं उन ज़रूरियात में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इसके अखराजात के लिए मुस्तकिल तौर पर आप अपने ताउन से जो है इस मस्जिद का ताउन करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।